बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 करने जा रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है और इस क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 और पार्ट 2 जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक हमारे पास है फैक्टराइजेशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास 4 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल है। तो 4 टर्म्स x³ पहली टर्म है और +48x सेकंड टर्म है और -12x² थर्ड टर्म है और -64 जो है वो फोर्थ टर्म है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसको फैक्टराइज करना है। हम देख सक रहे हैं कि जो शुरू की वैल्यू है यानी फर्स्ट टर्म, ये ऑलरेडी क्यूब वैल्यू है और जो लास्ट टर्म है -64, ये भी क्यूब है। तो -64 किसका क्यूब होता है? ये होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 64। तो 64 जो है वो 4 का क्यूब है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इनको होल क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे x जो है हमारे पास, इसको होल क्यूब में मैं लेके जाऊँगा और बाकियों को जो मिड टर्म्स हैं बाकी की, इनको मैं एज इट इज़ लिखूँगा। तो +48x -12x² और -64 को स्टूडेंट्स मैं 4 का क्यूब लिख देता हूँ। हमें मालूम पड़ गया कि शुरू की और लास्ट की जो टर्म है वो क्यूब है और इसकी सेंटर में 2 टर्म्स हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है a माइनस बी होल क्यूब का। ये हमारे पास आइडेंटिटी है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है a³ -3a² प्लस 3ab² -b³। स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि ये लास्ट टर्म और स्टार्टिंग टर्म जो है, शुरू की टर्म और आखिरी टर्म, ये क्यूब्ड है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें शुरू की वैल्यू और आखिरी वैल्यू जो है वो क्यूब्ड है। तो इसकी सेंटर में जो मिड टर्म है वो 2 टर्म्स हैं। तो इस फार्मूले में भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म में ये जो 2 टर्म्स हैं, सबसे पहली जो मिडिल टर्म है उसमें ये माइनस की वैल्यू है और सेकंड मिडिल टर्म जो है उसमें ये प्लस की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसको भी रीअरेंज करके लिखना है। +48x -12x², यानी कि आप देख सकते हैं कि फार्मूले में पहले नेगेटिव टर्म आ रही है मिड टर्म में, फिर जो सेकंड टर्म है मिड टर्म वो पॉजिटिव आ रही है। तो हमने पहले नेगेटिव को लिख लेना है और बाद में 48 को लिख लेना है। तो इस तरीके से हमने इसकी मिड टर्म को रीअरेंज करके लिखना है। तो अब हम इसको दोबारा से लिखते हैं x³। तो हम सबसे पहले ये जो नेगेटिव मिड टर्म है पहले लिखेंगे। तो -12x² +48x और इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, -4 होल क्यूब। हमने इसको दोबारा से लिख लेना है कुछ इस तरीके से कि ये हमारे पास हो जाएगा x³ माइनस के बाद आपने 3a² लिखना है। तो 3a² हमने यहाँ पे लिख लेना है और प्लस जो है 48x की जगह पे 3ab² हम लिख लेंगे, 3ab² और जो लास्ट टर्म है इसको हमने कॉपी कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये -3a² और +3ab² इसलिए लिखा है कि हमने ये वेरीफाई करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी दोनों मिड टर्म्स जो हैं इन दोनों मिड टर्म से मैच करती हैं कि नहीं हमारे फार्मूले के मुताबिक।
तो स्टूडेंट्स अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास a की वैल्यू भी मौजूद है जो कि है x, और b की वैल्यू भी मौजूद है जो कि है 4। तो इसको मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 4। तो स्टूडेंट्स a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को हमने मिड टर्म के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, सब्सटीट्यूट करना है, और ये पता लगाना है कि इनकी जो वैल्यूज़ आती हैं क्या ये -12x² प्लस 48x के इक्वल हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर a और b की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो जो एक्सट्रीम टर्म्स होंगी उसको तो हम कॉपी करते रहेंगे अभी फ़िलहाल। तो मैंने x होल क्यूब जो है वो कॉपी कर लिया, और -3a² की जगह पे उसकी वैल्यू का स्क्वायर लेंगे। तो a की वैल्यू है x, तो यहाँ पे x का स्क्वायर आएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो हम 4 को ब्रैकेट में लिखेंगे, आगे प्लस है और 3। अब स्टूडेंट्स a की जगह पे अगेन हमारे पास x आ जाएगा, ब्रैकेट में x लिखेंगे, और b² की जगह पे हम b की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे जो कि है 4 का हम ले लेते हैं होल स्क्वायर, और बाकियों को हम कॉपी कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 4 होल क्यूब। अब स्टूडेंट्स हमने ये जितनी भी मिड टर्म है, ये दोनों मिड टर्म्स, इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले x होल क्यूब। अब स्टूडेंट्स माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि बीच में जो दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं वो प्लस की हैं, तो माइनस। अब इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 3 4 12 और साथ में x², तो -12x² हमारे पास एक मिड टर्म आ जाएगी। और स्टूडेंट्स इन तीनों को भी हमने मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन ड्रॉ कर देंगे। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने 4 का स्क्वायर लेना है। 4 का स्क्वायर लेने के बाद जो वैल्यू आएगी हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आंसर आता है, और 48 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48x हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आता है 48x, और इसको अभी फ़िलहाल कॉपी कर लेते हैं। ये जो एक्सट्रीम टर्म है ये 4 का होल क्यूब हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सक रहे हैं कि ये जो मिड टर्म आई है सबसे पहली वाली -12x², क्या ये पॉलिनोमियल के मिड टर्म से मैच करती है? जी बिल्कुल, ये पॉलिनोमियल की मिड टर्म से मैच करती है। और जो प्लस की 48x है ये प्लस की 48 से मैच करती है। तो अब स्टूडेंट्स हमने इसको आइडेंटिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। अब चूंकि इसकी मिड टर्म की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो सेम मिड टर्म्स हैं, तो हमने क्या करना है कि x होल क्यूब का क्यूब ले लेना है, और x होल क्यूब का जो क्यूब लेंगे वो हो जाएगा x। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब चूंकि बीच में ये माइनस की टर्म है तो हम बीच में माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे, और 4 जो होल क्यूब में है इसको हम जो है इसका भी रूट ले लेंगे, इसका भी क्यूब रूट ले लेंगे। इसका क्यूब रूट से इसका क्यूब ख़त्म हो जाएगा, ओनली 4 जो है वो आगे लिख लेंगे। और स्टूडेंट्स इसकी आइडेंटिटी होती है हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब। तो अब a की वैल्यू भी हमने लिख लिया है और b की वैल्यू भी हमने लिख ली है। अब इसको होल क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स बड़ी मेहनत से ये वीडियोस बनती हैं, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, इसको अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कर दें, और जो क्वेश्चन हो आपको, जो प्रॉब्लम हो किसी भी चैप्टर में से और किसी भी एक्सरसाइज में से, तो कमेंट में आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको उसकी वीडियो जो है वो एक्सक्लूसिवली बना के सेंड कर दूँ। थैंक यू। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में भी जो है वो 4 टर्म्स हैं। तो पहली टर्म हमारे पास 8x³, सेकंड टर्म जो है +60x² प्लस 150x और प्लस 125। तो इसको भी हमने स्टूडेंट्स फैक्टराइज करना है, जैसा कि हमारा टॉपिक चलता चला आ रहा है फैक्टराइजेशन का। तो हमारे पास जो है अब हम देख सक रहे हैं कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है, पॉलिनोमियल की जो फर्स्ट टर्म है वो क्यूब्ड है,
और लास्ट टर्म जो है वो भी क्यूब है। तो हम क्यों ना इन एक्सट्रीम टर्म्स को जो है क्यूब में कन्वर्ट कर दें। तो 2 का क्यूब जो है वो 8 है, 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, रहेगा ब्रैकेट के, और x को हम इसके साथ लिखेंगे और इसको होल क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। इसके साथ जो ये जो 2 मिड टर्म्स हैं इसको फ़िलहाल अभी कॉपी करेंगे। तो +60x² + 150x, और 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है, तो +5 होल क्यूब इस तरह करके लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसकी आइडेंटिटी होती है वो है a + b होल क्यूब। ये हमारी आइडेंटिटी है जो कि है a + b होल क्यूब, और इसका फॉर्मूला है हमारे पास a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो स्टूडेंट्स आप देख सक रहे हैं कि ये शुरू की टर्म और आखिरी टर्म ये हैं क्यूब, और इनकी 2 मिड टर्म्स भी हैं। इस फार्मूले में 2 मिड टर्म्स भी हैं, जैसा कि इस पॉलिनोमियल में आप देख सकते हैं ये पॉलिनोमियल की भी जो है वो 2 मिड टर्म्स हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स इनको होल क्यूब में मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है, और हमें a और b की वैल्यू का भी पता चल चुका है। तो अगर हम इसके जो फार्मूला है इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास a³ + 3a² b + 3ab² + b³। अब स्टूडेंट्स हमने ये जो a³ है, a³ की वैल्यू 2x है, 2x होल क्यूब है। अभी फ़िलहाल इसको कॉपी कर लेंगे, 2x होल क्यूब प्लस, अब स्टूडेंट्स हमें a और b की वैल्यूज़ का पता चल चुका है। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2x है और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5 है। तो इसको मैं लिस्ट डाउन कर लेता हूँ, a = 2x और b = जो है वो 5 के इक्वल है। तो अब स्टूडेंट्स ये जो मिड टर्म लिखने जा रहा हूँ इसमें मैंने a और b की वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले 3, और a का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर करूँगा, 2x का होल स्क्वायर, और b की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है 5, इसको भी मैं ब्रैकेट में लिखूँगा, प्लस आगे हमारे पास 3ab² है, तो 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी, और a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2x है, और b स्क्वायर्ड है, इसका मतलब 5 का हमने स्क्वायर ले लेना है, और प्लस b³ का मतलब 5 का क्यूब। तो इस तरीके से हमने वैल्यूज़ जो हैं सब्स्टिट्यूट कर ली हैं। अब हम देखेंगे कि इनकी जो मिड टर्म्स हैं क्या ये पॉलिनोमियल की मिड टर्म्स के इक्वल आती हैं, तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कॉपी कर लेना है इसको, 2x होल क्यूब प्लस, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने ये जो स्क्वायर वैल्यू है इसको सॉल्व करना है। तो 3 × 2 2 = 4x², क्योंकि मैंने स्क्वायर करना है 2x का, तो ये इसका जो आंसर आता है वो है 4x²। इसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है 5 से, और स्टूडेंट्स इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर वैल्यू को हमने सॉल्व करना है, तो 5 का जो स्क्वायर है वो 25 है, तो +3 × 2x होल इंटू 25 होल प्लस 5 होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स जब इसमें आप लिख लेंगे इसको, तो अब आपने मल्टीप्लाई करवानी है, मिडिल टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ, 2x होल क्यूब प्लस, अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 4 5 = 20, 20 × 30 = 60, तो 60 × x² इज़ 60x²। आगे प्लस का साइन है, और हम सेम इन 3 वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 50 आंसर आएगा, और 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 150 आ जाएगा, और 150 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150x हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 150x है प्लस 5 का होल क्यूब, अभी एज इट इज़ लिखेंगे, कॉपी कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के प्लस का 60x² जो है हमारी पोलिनोमियल में भी नज़र आ रहा है, प्लस का 60x², और प्लस का जो 150x है ये हमारी पोलिनोमियल में भी नज़र आ रहा है, प्लस का 150x। तो स्टूडेंट्स हमारी जो मिड टर्म है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मिड टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर आप एक्सट्रीम टर्म्स का क्यूब रूट लेके इसको लिस्ट आउट कर लेंगे। अगर हम क्यूब रूट लेते हैं फर्स्ट टर्म का तो इसका क्यूब रूट क्यूब से ख़त्म हो जाएगा, ओनली 2x हम इसमें से लिख लेंगे। और चूँकि सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं तो बीच में प्लस का साइन आता है। और अगर हम आखिरी टर्म का भी क्यूब रूट ले लें तो इसका क्यूब रूट क्यूब से ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 5 यहाँ। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है तो उसको होल क्यूब में लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देना है थ्रू फार्मूला। तो ये है हमारा फाइनल आंसर।